हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। जैसा कि आपको पता है, हमारी नेट की सीरीज़ चल रही है। यूनिट फर्स्ट के बारे में हम डिस्कशन करते आ रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इन डेनमार्क, कि डेनमार्क में फ़िज़िकल एजुकेशन का क्या रोल था, स्पोर्ट्स की क्या भूमिका थी, एक्टिविटीज़ को कहाँ स्थान था, इन सब के बारे में। डेनमार्क occupied a place in world map of physical education due to Franz Nightingale, यानी कि जैसे लिंग साहब थे उसी तरह से डेनमार्क में फ्रेंज नाइटिंगेल का काफ़ी रोल रहा है। काफ़ी अहम भूमिका इन्होंने फ़िज़िकल एजुकेशन को लेकर निभाई है। फिज़िकल एजुकेशन इन डैनिश स्कूल्स वाज फॉर प्ले, फन एंड एक्टिविटी, नॉट फॉर लर्निंग। जैसे दूसरी कंट्रीज़ में होता था कि इसको एक सब्जेक्ट के रूप में, एक लर्निंग के रूप में यूज़ किया जाता था, ऐसा यहाँ पर नहीं था। डेनमार्क में इसको फ़न, प्ले और एक्टिविटी के रूप में ही यूज़ किया गया था, इसको स्वीकार किया था। फ्रेंच नाइटिंगेल का क्या रोल है वो देखते हैं। टीचर्स टीचर, यानी इनको अध्यापकों का अध्यापक भी कहा जाता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने काफ़ी अहम रोल निभाया था। देखते हैं इनके बारे में, पढ़ते हैं। ही इंट्रोड्यूस्ड फिजिकल एजुकेशन इन डैनिश पब्लिक स्कूल्स। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय जिम्नास्टिक फॉर द यंग। जिम्नास्टिक फॉर द यंग एक बुक है, ये जो ब्रैकेट में है ये दूसरी भाषा में लिखा हुआ है, जर्मनी में। तो ये क्या थी? एक बुक थी जो लिखी थी जोहान क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गट्समत्स ने इन 1793। तो उनसे ये गट्समत्स से काफ़ी प्रभावित थे, तो इन्होंने इस बुक का भी यहाँ पर जिक्र किया है। इन 1804 ट्रेनिंग स्कूल फॉर टीचर्स ऑफ जिम्नास्टिक्स इन द आर्मी वाज सेटअप, और इसके जो डायरेक्टर थे वो नाइटिंगेल थे। पास आउट फ्रॉम दिस स्कूल स्प्रेड कॉन्सेप्ट ऑफ जिम्नास्टिक्स, और जो यहाँ से पास आउट होते थे वो जिम्नास्टिक के बारे में दूसरों को भी बताते थे। टिल 1821 ऑलमोस्ट 2500 एलिमेंट्री स्कूल स्टार्टेड 3 periods पर वीक फॉर जिम्नास्टिक्स इन करिकुलम। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा रिपीट किया ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। इन 1834 सेकेंडरी स्कूल्स एडिड जिम्नास्टिक इन टाइम टेबल, और 1834 में सेकेंडरी स्कूल्स में भी जिम्नास्टिक जो था वो टाइम टेबल में ऐड किया गया। आफ्टर मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक पब्लिश्ड फॉर स्कूल पर्पस, किसके बाद? जब जिम्नास्टिक जो मैनुअल थी वो स्कूल पर्पस से स्टार्ट की गई, उसके बाद से ये जिम्नास्टिक टाइम टेबल में स्टार्ट किया गया। आगे नाइटिंगेल experimented with female training system so that later women can be trained as gymnastic teachers, और इन्होंने यानी महिलाओं पर, औरतों पर भी ट्रेनिंग सिस्टम का एक्सपेरिमेंट किया ताकि आगे चलकर वो जिम्नास्टिक के टीचर बन सके या जिम्नास्टिक टीचर के रूप में कुछ काम कर सकें। ही वॉज नॉट फाउंडर फॉर एनी पर्टिकुलर सिस्टम बट ट्रू फॉलोअर ऑफ गट्समत्स। In 1921, Gutsamt's Gymnastic Institute and International People's College was established. Nightingale served as master there. इन्होंने एक मास्टर के रूप में यहाँ पर काम किया। and introduced gymnastics in schools and army, और जिम्नास्टिक को स्कूल और आर्मी में भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। He wrote Manual of Gymnastics in 1828 and Gymnastics for Secondary School in 1834. राइफल क्लब्स, अब राइफल क्लब का क्या रोल था डेनमार्क में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। टू रिस्टोर नेशनल प्रेस्टीज एंड फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म, कैप्टन मॉन्स्टर फॉर्म्ड अ राइफल क्लब, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने के लिए मॉन्स्टर ने भी एक राइफल क्लब बनाया। ये कैप्टन मॉन्स्टर थे। इट्स ऑब्जेक्टिव शूटिंग एंड मिलिट्री ड्रिल्स प्रैक्टिस बाय मेंबर्स, और इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि शूटिंग और मिलिट्री ड्रिल करें लोग, यहाँ के प्रैक्टिस करें उसकी। ग्रेजुअली जिम्नास्टिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल क्लब्स, और धीरे धीरे जिम्नास्टिक्स सभी यहाँ के क्लब्स में चलाया गया, शुरू किया गया। टू टीच जिम्नास्टिक्स इन दिस क्लब्स आर्मी इंस्ट्रक्टर्स वर अपॉइंटेड, जैसे आजकल आधुनिक युग में होता है कि जिम्नास्टिक के या किसी भी स्पोर्ट्स के स्पेशल कोचेज़ होते हैं, वैसे यहाँ पर नहीं था, और आर्मी को ही ये चार्ज दिया जाता था, यानी कि जो आर्मी मैन थे, आर्मी मेंबर्स थे, प्रोफेशनल थे, वही इसको यानी कि जिम्नास्टिक को सिखाते थे। अब नेक्स्ट इनके बाद नाइटिंगेल के बाद नाम आता है नील्स बक का और फॉक्सकॉल हाई स्कूल का। इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ अडल्ट एजुकेशन वाज ओरिजिनेटेड इन डेनमार्क इन mid-19th century at Folk High School.
Gymnastics and physical education were integral part of Foxcall education. One famous Foxcall ओलरप जो था, एक इनमें से बहुत सारे होंगे यहाँ पर, ओलरप जो था वो मेन था एंड फाउंडेड बाय नील. His aim was to maintain high level of working efficiency in life. और फिजिकल एजुकेशन को इन फॉक्सकॉल स्कूल्स में या फॉक्सकॉल एजुकेशन सिस्टम में लागू करने का इनका एक ही पर्पस था कि जो हमारे डे टू डे लाइफ की जो वर्किंग एफिशिएंसी है, काम करने की जो क्षमता है, वो इससे बढ़ाई जा सके. ही इन्वेंटेड न्यू एक्सरसाइजेज एंड कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन फंडामेंटल जिम्नास्टिक्स एंड प्रिमिटिव रिदमिकल जिम्नास्टिक्स. इन्होंने बहुत सारी नई एक्सरसाइज भी बनाई और मेन योगदान दिया जो बेसिक जिम्नास्टिक थी उसमें और प्राचीन रिदमिकल जिम्नास्टिक में. His troupe made exhibition of primitive gymnastics in US and Union of South Africa, which helped him in preparing physical education syllabus. और इनके जो ट्रुप थे, जो ग्रुप्स थे, और उन्होंने काफ़ी एग्जीबिशंस किए यूएस में एंड साउथ अफ्रीका में, और जिससे किस चीज़ में मदद मिली, शारीरिक शिक्षा का सिलेबस बनाने में. फिजिकल एजुकेशन वाज कंपल्सरी इन ऑलमोस्ट ऑल स्कूल्स इन डेनमार्क. सभी स्कूल्स में ये लागू कर दिया गया. जैसा कि इन एलिमेंट्री स्कूल फिजिकल एजुकेशन रन एवरी डे, हर रोज़ एलिमेंट्री स्कूल में करवाया जाता था. इन मिडिल एंड हाई स्कूल 2 to 3 टाइम्स अ वीक, और हफ्ते में 2 या 3 दिन कराया जाता था मिडिल और हाई स्कूल में. बट नॉट ऑब्जर्व्ड एज लर्निंग इन क्लासरूम एज इन यूएस. लेकिन जैसा कि यूएस में क्लासरूम लर्निंग के रूप में स्वीकार किया गया था, वैसा फिजिकल एजुकेशन का यहाँ रोल नहीं था. और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसको फ़न और एक्टिविटी के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया गया था. इन 1950 गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया फिजिकल एजुकेशन कंपलसरी हो गया है सभी स्कूल्स के लिए, स्पेशली 12 साल और उससे ऊपर के लिए. गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड मैनी जिम्नेजिया, स्विमिंग पूल्स, प्ले फील्ड्स एक्सेट्रा. मेडिकल एग्जामिनेशन जो थे वो भी कंपलसरी हो गए थे. और मिड डे मील जो था वो अब यंग स्टूडेंट्स को दिया जाने लगा. हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में आई थिंक 8th स्टैंडर्ड तक है ये मिड डे मील, तो उसी तरह से यहाँ भी मिड डे मील यंग स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया गया. इन 1896 डेनिश स्पोर्ट्स फेडरेशन फाउंडेड. डेनिश स्पोर्ट्स फेडरेशन बनाया गया स्पेशली डिस्प्ले के लिए और कंपटीशन के लिए कि कैसे कैसे कंपटीशन कंडक्ट कराए जाएंगे. इन 1911 कोपेनहेगन स्पोर्ट्स पार्क वाज कंस्ट्रक्टेड. इन डेनमार्क स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटी आर परफॉर्म्ड एज सोशल एस्पेक्ट. पीपल ज्वाइन स्पोर्ट्स क्लब्स टीम लाइक जिम्नास्टिक्स, बैडमिंटन एंड हैंडबॉल टू मेक फ्रेंड्स. देखिए, सोशल एस्पेक्ट के रूप में ये स्पोर्ट्स उभर कर आए हैं, और सोशल का एस्पेक्ट है तो एडजस्टमेंट, फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ें यहाँ पर डेवलप हों, इसलिए ये वहाँ पर लागू किया गया. देर आर मोर देन 12,000 स्पोर्ट्स क्लब्स इन डेनमार्क. पर्पज ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज़ नॉट फॉर लर्निंग बट फॉर प्ले, फन एंड फॉर एक्टिवनेस. तो फ्रेंड्स, डेनमार्क में इतना ही. यहाँ बहुत ज़्यादा फिज़िकल एजुकेशन का रोल नहीं था, इतना ही लिमिटेड था फिज़िकल एजुकेशन का रोल. और इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इन जर्मनी. तब तक के लिए बाय बाय. देखते रहिए और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.